नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी लालू यादव राजनीति में जाना माना नाम, बिहार के आरजेडी के प्रमुख और बिहार में मुख्यमंत्री रहे उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन आज तेजस्वी को सम्मन मिल चुका है। सीबीआई और ईडी की कार्रवाई जारी है और आप जानते हैं, भ्रष्टाचार के केस में लालू यादव लंबे समय तक जेल में रहे। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, किडनी खराब है, हालात ठीक नहीं है। ऐसे में पुनः तेजस्वी को सम्मन, और जो आरोप है कि जब रेल मंत्री थे लालू यादव तो नौकरी के बदले जमीन ले लिया करते थे, मकान ले लिया करते थे, इस तरह के आरोप अब सीबीआई तेजस्वी को सम्मन थमा दिया है। विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है। वहीं ईडी ने गर्भवती बहू को 15 घंटे बिठाया। गर्भवती बहू को लालू यादव भी परेशान है। एक तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूसरे मुकदमे, तीसरा इस समय जो कार्रवाई शुरू हुई है, इससे कहीं ना कहीं लालू परिवार बुरी तरह आहत है। लेकिन तेजस्वी यादव को सम्मान मिलना, तेजस्वी यादव को सम्मान मिलेगा तो बिहार की राजनीति में बहुत सारे समीकरण बदलेंगे। अगर कार्रवाई तेजस्वी यादव पर होती है, तेजस्वी यादव लालू के बाद अपने आप को राजनीति में स्थापित किया है और एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह, राजनेता की तरह राजनीति कर रहे हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी सत्ता में थी, सत्ता से बाहर हो चुकी है। दूसरा कोई चेहरा नीतीश के सामने नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप किस तरह इस कार्रवाई को देखते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में या बंगाल में या दूसरे राज्यों में जहां जहां बीजेपी कमजोर है, वहां वहां ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष को डरा धमका कर अपने पाले में करने की कोशिश। और मैं इसे इसलिए नहीं कह रहा हूं, हमने देखा है बंगाल में शुभेंदु अधिकारी नारदा स्टिंग में थे। माननीय गृह मंत्री ने भी कहा था कि भी कैमरे के सामने रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, इसमें हमारा क्या दोष है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए कहा है, लेकिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, बीजेपी का झंडा उठा लेते हैं। तो आज कद्दावर नेता है। वहीं बिहार से भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर एक प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है, जिससे नीतीश और तेजस्वी का जो गठबंधन है वो टूटे या वो कमजोर हो। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की चुप्पी बताती है कि वो पाला बदल सकते हैं। भले ही खंडन किया है नीतीश ने इसका, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस मुखर थी, अब बोलना पड़ा है नीतीश को भी, और नीतीश कुमार ने बोला है मैं महागठबंधन में, इसलिए छापे पड़ रहे हैं। प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। 2017 से 5 साल तक छापे नहीं पड़े, क्योंकि उस समय यह गठबंधन नहीं था। इसका सीधा सा कारण है, मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं, इस तरह के छापे हमें डरा नहीं सकते। यानी क्या ये सब डराने की कवायद है? या वहीं कल जब दिल्ली के आवास पर छापा पड़ा तो प्रश्न खड़े हुए, 150 करोड़ का घर 4 लाख रुपए में खरीदा। प्रश्न यहां भी खड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव
को जो सम्मान मिला है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि 150 करोड़ का घर 4 लाख में, 4 लाख में कैसे मिल गया। मैं बार बार कहता हूं, राजनीति और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पूरक हैं। बिना राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता और बिना भ्रष्टाचार के राजनीति नहीं होती। लालू प्रसाद यादव यानी एक पीढ़ी में इतना बड़ा बदलाव आप देखेंगे कि 150 करोड़ के घर में तेजस्वी यादव दिल्ली में रहते हैं। लालू प्रसाद यादव क्या थे? इतिहास उठा के देखिए, क्या किसी और परिवार ने या आम आदमी ने इतनी तरक्की की है? राजनीति का ग्लैमर अब युवाओं को भी भाने लगा है और इसीलिए करोड़ों रुपए देकर टिकट खरीदे जाते हैं, करोड़ों रुपए लगाकर चुनाव जीता जाता है और फिर करोड़ों कमाए जाते हैं। यानी राजनीति का सीधा सीधा व्यवसायीकरण देखने को मिल रहा है। और हो भी क्यों नहीं, एक प्रधान गांव का जब 5 साल में इतना पैसा कमा लेता है जितना एक नौकरी पेशे वाला व्यवसायी नहीं कमा सकता, तो सबसे अच्छा व्यवसाय आज की तारीख में राजनीति को माना जाता है। इसलिए डिमांड है टिकट खरीदारों की, करोड़ों में टिकट बिकते हैं। बच्चा बच्चा जानता है, सब गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में भागीदारी की बात आती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस गरीब को, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको 5 किलो राशन थमाया जाता है और वोट मांगा जाता है, उसको टिकट नहीं दिया जाता, उसे सत्ता में भागीदारी नहीं दी जाती, तो प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। क्या राजनीति सिर्फ पूंजीपतियों के लिए है या राजनीति सिर्फ पैसे के बल पर होती है, या बाहुबली और पैसे वाले लोग ही सत्ता में आएंगे, सत्ता पर काबिज रहेंगे, फिर गरीब उत्थान की बात बेमानी नहीं लगेगी? प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन मूल विषय तेजस्वी को सम्मान का मिलना, जिस पर विपक्ष एक साथ, कांग्रेस ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। खरगे ने कहा है पानी सिर के ऊपर से निकल रहा है, यानी सब घबराए हुए हैं ईडी सीबीआई की कार्रवाई से। ऐसे में आप क्या राय रखते हैं? बिहार में राजनीति किस करवट बैठेगी? उपेंद्र कुशवाहा को सिक्योरिटी मिल चुकी है, चिराग पासवान बीजेपी के साये में, वहीं साहनी और भी कई नेताओं के नाम चल रहे हैं जो बिहार में बीजेपी के साथ खड़े हैं। अभी ये लिस्ट और लंबी होगी, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा बिहार में राजनीति में बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं कयास तो ये भी लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार भी पाला बदल सकते हैं। शुरुआत में उनकी चुप्पी और भ्रष्टाचार के आरोप लालू परिवार पर कोई आज नहीं, नए नहीं है। ऐसे में समर्थन करके शायद भ्रष्टाचार का साथ देने के डर से, ऐसा तो नहीं कि कहीं पाला बदल दें नीतीश कुमार। छापों के बीच नीतीश कुमार बिहार में सरकार गिरने के दावे को खारिज कर रहे हैं, और जब व्यक्ति खारिज करता है, खासकर नीतीश कुमार जो बोलते हैं, राजनीति में उसके उलट होता है। ऐसे में यह कयास लगना कि नीतीश आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और चाहिए क्या, बीजेपी के साथ थे तब भी मुख्यमंत्री थे, यानी वो मुख्यमंत्री कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और एक लंबे समय से बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, भले ही उनका संख्या बल कम है, उनके एमएलए कम है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, और आरजेडी के साथ आने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है।
ऐसा विपक्ष कह रहा है। जब देश से भगोड़े करोड़ों रुपए लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी? बहुत सारे नाम हैं जो यहां घोटाले करके, चाहे माल्या हो या नीरव मोदी हो, घोटाले करके विदेशों में बस चुके हैं। प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। अभी अभी हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और उसके बाद अडानी बंधुओं का कारोबार, एलआईसी और देश के बैंकों का पैसा। एलआईसी को बहुत सारा नुकसान, जो जनता का पैसा था, जनता का नुकसान हो चुका है। ये संस्थाएं ईडी, सीबीआई एक्टिव नजर नहीं आती हैं और घोटाले हो जाते हैं। काश इन घोटालों को रोका जाए तो जो संवैधानिक संस्थाएं, उनका दायित्व है वो कार्रवाई करें। तो शुभेंद्र अधिकारी पर भी हो, हेमंत बिस्वा शर्मा पर भी हो, वहीं आर्या पर भी हो, जो उत्तराखंड से बीजेपी ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले उन पर आरोप था भ्रष्टाचार का, लेकिन जैसे ही बीजेपी का झंडा थामा, वो क्लीन चिट मिल जाती है। तो प्रश्न उठेंगे, शुभेंद्र अधिकारी भी नारदा स्टिंग में मोस्ट वांटेड थे, लेकिन आज कद्दावर नेता हैं बीजेपी के। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं विपक्षी दलों का गठजोड़ महागठबंधन है, यानी भाषा की मर्यादा भी। महागठबंधन और गठबंधन कोई आज नए नहीं है। बीजेपी विपक्ष में थी तब भी गठबंधन होते थे, महागठबंधन होते थे। अगर ये महागठबंधन होते हैं या ठगबंधन होते हैं तो बीजेपी फिर गठबंधन क्यों करती है? प्रश्न खड़े होते हैं। मेघालय में हमने देखा, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लगाए, लेकिन 2 सीटें लेकर सत्ता में शामिल हो गए और मंच साझा किया उसी मुख्यमंत्री और उसी सरकार के साथ। तो प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। 2024 के इलेक्शन से पहले बहुत सारे समीकरण बदलेंगे और शायद ईडीआई और सीबी की कार्यवाही और तेजी से आगे बढ़ेगी। विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा जाएगा, या तो उन्हें बीजेपी में ज्वाइन कराया जाएगा या जेल जाना होगा। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।